हेलो स्टूडेंट, मैं रश्मि कुंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज की बीकॉम पार्ट थर्ड की आपकी इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड में जो आपका ABST सब्जेक्ट है उसके अंदर जो दो पेपर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे उसके बारे में, उसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम देख लेते हैं। किस तरीके की आपकी एग्ज़ाम स्कीम होगी वो सब हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो बीकॉम पार्ट थर्ड में दो पेपर होंगे, उसमें पेपर फर्स्ट जो होगा वो आपका कंपलसरी पेपर होगा, जो कि किसका होगा, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और सेकंड जो आपका पेपर होगा वो आपका ऑप्शनल पेपर होगा। उसमें से ऑप्शनल में ऑप्शन है आपके पास में एडवांस अकाउंटेंसी, इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इसके अलावा आपके हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। लेकिन हम यहाँ पर अपने जो कॉलेज के अंदर पढ़ेंगे वो ऑप्शनल पेपर पढ़ेंगे हम एडवांस अकाउंटेंसी। तो अब हम सिलेबस हमारा स्टार्ट करते हैं, सिलेबस का डिस्कशन हम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, जिसमें कि मिनिमम 36 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए और मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। और 5 यूनिट्स होगी आपकी, और 5 यूनिट में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आपको कंपलसरी होगा, क्योंकि अभी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। और आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं प्रोविजनली प्रमोटेड कर दिए गए हैं सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर के लिए। तो अब हम थर्ड ईयर की स्टडी स्टार्ट करते हैं। थर्ड ईयर का सिलेबस जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें जो उसका सिलेबस होता है उसे डिस्कस कर लेना चाहिए। उसके अलावा सिलेबस को आपके माइंड में रखें। इसकी PDF मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, और उस PDF को आप निकाल लें, अपने सामने रखें और उसका सिलेबस आपके माइंड में रखें कि क्या क्या आपके सिलेबस में है, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप स्टडी करें इसके बारे में। तो जैसे कि हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, आपका जो कंपलसरी फर्स्ट पेपर है ABST का, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फर्स्ट जो यूनिट आपकी ऑडिटिंग से रिलेटेड है, इसमें कि ऑडिटिंग की जो बेसिक इंट्रो है वो आप पढ़ेंगे, जिसमें मीनिंग, ऑब्जेक्ट्स, फ्रॉड एंड एरर्स, रिलेशनशिप इन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका सेकंड इंटरनल कंट्रोल मेजर्स का, और देन फिर ऑडिट प्रोग्राम। सेकंड जो यूनिट है आपकी वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड है। इसके अलावा कंपनी ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड रेम्यूनरेशन क्या होता है वो किस तरह से दिया जाता है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थर्ड जो यूनिट है हमारी, उसमें कंपनी ऑडिटर के राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, और कंपनी ऑडिट किस तरह से की जाती है और ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं वो हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। फोर्थ और फिफ्थ जो यूनिट है आपकी वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है। इसके टॉपिक्स आपने EFM बीकॉम पार्ट सेकंड में पढ़ चुके हो आप, तो आपको ये रिलेटेबल लगेंगे, इजी लगेंगे पढ़ने में। तो जो फोर्थ यूनिट है उसमें फर्स्ट आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो बेस है वो पढ़ेंगे हम। इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेजेस वाला जो पार्ट है वो न्यूमेरिकल पार्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो मीनिंग नेचर है ये आपका थियोरेटिकल पार्ट हो गया, और कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेजेस आपका न्यूमेरिकल पार्ट हो गया। इसके अलावा जो फिफ्थ यूनिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, इसके भी बेस हम पढ़ेंगे। उसके अलावा कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, ट्रेंड एनालिसिस किस तरह से किया जाता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रेशो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सिलेबस का पार्ट रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो कॉलेज है उसके अंदर हम जो ऑप्शनल पेपर है एडवांस्ड अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। तो जो यूनिट फर्स्ट है आपकी, उसमें 2 टॉपिक है आपके, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग और ब्रांच अकाउंटिंग। इसके अलावा जो आपकी यूनिट सेकंड है उसमें आपका आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स और रॉयल्टी अकाउंट, और सेकंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर, शायद आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा उसका ब्रॉड में स्टडी करेंगे। और फोर्थ जो है उसमें इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज़ और अमलगमेशन ऑफ कंपनीज हम डिस्कस करेंगे। और यूनिट 5 के जो टॉपिक हैं आपके, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, प्रोसीजर, कॉन्ट्रीब्यूटरीज, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, रिसीवर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो डबल अकाउंट सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज को हटा के वो हम पढ़ेंगे।
तो आज की इस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है सिलेबस क्या है अपने RRBM यूनिवर्सिटी का, वो डिस्कस किया है। इससे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम जो हमारा ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका फर्स्ट जो यूनिट के फर्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि अभी जैसे कि कोविड की वजह से क्लासेस नहीं लग पा रही है तो हम ऑफलाइन स्टडी करेंगे, और ऑनलाइन स्टडी ही करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस जब हमारी स्टार्ट होंगी होपफुली तब हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाई करेंगे, लेकिन तब तक हमें ऑनलाइन मोड से ही स्टडी करनी पड़ेगी, जिसमें कि वीडियो लेक्चर्स, PPT और PDF के माध्यम से आप लोगों को आपके जो सिलेबस है उसको समझाया जाएगा। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो वो व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके बनाए गए हैं उस पर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।